पाकिस्तान में एक बड़ा तबका बेटियों के हुकूक पर डाका डालना अपना फ़र्ज समझता है, अपना हक समझता है। इस वक्त आपको सच के सफ़र में चंद ऐसी बेटियों से मिलवाने जा रहे हैं जिनको जायदाद गस्ब करने के लिए एक ऐसी भट्टी में झोंक दिया गया कि आज वो ख़ुद से भी बेबहरा हो गई हैं। ये नफसियाती मरीज़ा हो चुकी हैं, इनको अपने आप का पता नहीं, अपने वजूद की होश नहीं है। ये कौन है, क्या हैं और इनकी कहानियाँ कैसे हैं, समझने के लिए, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। शनाख्ती कार्ड आपने पढ़ा है? नहीं। बाहर वो रजिस्टर पे मेरा शनाख्ती कार्ड। मैं तो टीवी पे बताऊंगा कि आप यहाँ की रहने वाली। तो आप वो करें ना, उससे रजिस्टर लेंगे। अंदर कैसे आप उस्मान से नीचे आ गए अंदर? नहीं, हम लोग सीढ़ियों से आए हैं। मैं भी सीढ़ियों से आया हूँ। आया हूँ या आई हूँ? क्या पता, भूल गया हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? आप कुछ पाकिस्तानी लग रहे हैं। मैं हूँ ही पाकिस्तानी। आप कहाँ की? मैं अंग्रेज़ हूँ। यहाँ कैसे पहुँची? जहाज़ के ज़रिए। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। जिंदगी अल्लाह का शुक्र है। घर वाले कहाँ हैं? घर वाले मसरूफ़। यहाँ ज़िंदगी कैसे है आप? बहुत बेहतरीन है। स्कूल गई? मैंने 4 पढ़ा। फिर भी अंग्रेज़ी बोल लेती हैं। हाँ। ज़िंदगी से खुश हैं? हाँ। आगे मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं? बस टाइम पास करो। ज़िंदगी के बारे में ये सोचा कि टाइम पास कर लिया? यस। कोई मुस्तकबिल होता है? कोई टाइम पास। मुस्तकबिल भी टाइम पास है? यस। माँ बाप याद आते हैं, बहन भाई? टाइम पास। वो भी टाइम पास है? यस। याद नहीं आते? टाइम पास। में लड़ाइयाँ होती थी जब आप घर में रहती थी? टाइम पास। खानदान में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं? ख़ानदान में मैं खुद रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। हमशीरा शादीशुदा है, बागबानी में रहती है। लोरे में उसका अपना मकान है और मेरा मकान उसने इस्टामों पर बेच दिया है और मुझे ईदी में छोड़ गई है। अच्छा, आपकी जायदाद आपसे हथिया ली गई है? यस। और मेरा भाई मरूम है और मेरा वालिद मरूम है और मेरी वालदा का कब्र पर मेरा और मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है। और उम्र कितनी है आपकी? 16 साल। शादी का नहीं सोचा आपने? और शादी हुई है बचपन से, चाचा घर में हुई थी। तो मियाँ कहाँ है? मियाँ वहीं रहता है चाचा के घर में। कहाँ? अमीर है, सुनहरा है। बच्चे हुए आप? हाँ। बच्चे कितने हैं? एक बच्चा? यस। कहाँ है? अच्छा, मियाँ के पास। मियाँ आपका सुनार है? यस। साहिब जायदाद हाँ। है, आप बता रही हैं अच्छे ख़ानदान से। हाँ। फिर इस हालत को कैसे ये मेरी पहुंची? बहन ज़रा एटीट्यूड किस्म की है। बहन का किया धरा हाँ। सारा? अच्छा, वो हो जाती है ऐसी। बेटा याद आता है आपको? मेरा बेटा है, मुझे क्यों याद आए? मुझे तो मेरे बेटे बहुत याद आते हैं। तेरा बेटा है? आपका कहाँ से है बेटा? मेरे 2 बेटे हैं। किसी ने कोई जुल्म सितम किया ज़िंदगी में कभी? वो क्या होता है यार? वो तो 12 साल से ऊपर होता है जुल्म सितम। अब मैं 12 साल का हो गया हूँ। आप अपना टाइज समझते हैं? बस मैं अपना टाइज हूँ। मसला कोई नहीं है। पाकिस्तान अपना टाइज है। मसला ये है। पाकिस्तान के मसाइल को कैसे देखती हैं आप? पाकिस्तान का मिसाइल अंग्रेज़ के हाथ में है। अंग्रेज़ अमेरिका में बैठा हुआ है। नहीं, अंग्रेज तो यहाँ भी रहते हैं अब इस्लामाबाद। अल्लाह ही कुछ रहम करेगा। सच बोलेंगे जब। सच ही बोलते हैं? हाँ, लाजमी गल। सच सच बताएं। हाँ, कि शहीद जिंदा है। शहीद जिंदा है? हाँ। यहाँ तो शहादतें जो है डिग्रियों की तरह बढ़ती हैं। वो जो शहीद होता है ना, वो जिंदा होता है। खानदान में कोई शहीद है? हाँ। कितने? मेरा ताया का बेटा था, कैप्टन। आपने इलाका नहीं बताया अपना। दमतोड़। दमतोड़ कहाँ है? एबटाबाद। शौहर याद आता है कभी? शोर को मुझे याद आना चाहिए। तो और किसको? बीवियों को याद तो आता है शौहर। इतना खूबसूरत शोर है। जाऊँ दूध पत्ती पिलाता है, पैसे देता है, भेज देता है दुकान से। कहता है घर में क्या ज़रूरत है? तो फिर घर क्यों नहीं रहती हैं आप? वो बड़ी जमशीरा है, उसने भेज दिया। कोई घर में कोई याद नहीं आता? कह रहा हूँ ना, स्टाम्प पर दिया हुआ है घर। कोई तकलीफ बीमारी तो नहीं है? हाँ आपको? है। क्या? टाइफाइड है, आप नमूनिया है। आप बार बार क्यों कहती हैं कि गिरा हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ? आप तो खातून ये हैं। तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से उठता हूँ। आप तो खातून हैं। आप भी खातून हैं। मैं तो होलिये से खातून हूँ वैसे। आप तो इतनी बड़ी हैं, मैं इतना छोटा हूँ। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। आप यही कर सकते हैं, आपको बस इस पर गौर करें। किस पर? जो बातें मैंने की हैं। गौर करने से बात आगे चली नहीं गई। अब हमें कुछ करना है। गौर कर करके क्या करना है? आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छी हो सकती है? क्या आपको जायदाद दे दी जाए तो आप अपने घर चली जाएंगी वापस? यस। यहाँ कैसे आई?
कि वहाँ से ईदियों में काफ़ी अरसा रही हूँ कराची में, फिर वहाँ से आई हूँ। घर वाले कहाँ हैं? रिश्तेदार? माँ बाप मर गए तो बहन भाई थे, उन्होंने छोड़ दिए। पठान है आप? जी शादी हुई? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे थे, बेटी का कोई पता नहीं है और बेटे हैं। बेटी भी थी? जी पता नहीं वो जिंदे के मरी है, मुझे नहीं पता। बेटे कितने हैं? 2 बेटे। मियाँ साहब कहाँ होते हैं? बच्चे ले लिए, तलाक दे दिए, फिर मैं इधर आ गई हूँ। तलाक देने की कोई वजह तो होगी ना? लड़ाई झगड़ा होता था घर में। कौन लड़ता था? नंदे लड़ती थी। तो तलाक आपको क्यों हो गई? तो लड़ाई झगड़ा करती थी, बस उसने तलाक दे दिए। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे एक 7 साल का है, एक 6 साल का। यहाँ ईदियों में कितने सालों से हैं आप? ईदियों में मैं 2 सालों से। बेटी छोटी थी? जी। तो उसका क्यों कह रही हैं कि पता नहीं जिंदा है? पता नहीं, उस बेटी का नहीं पता जिंदे के मरी है। पढ़ी लिखी हैं आप? 7 क्लासें पढ़ी है। आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे फिर मैं बीमार हो गई तो दिमाग को कुछ हो गया। तो दिमाग को कुछ हो गया, इसके बावजूद घर वालों ने शादी कर दी आपकी? हाँ तो मैंने 3 शादियाँ की है। आपने अपनी मर्जी से की है या? जी। तो 3 में से कोई एक तो चलनी चाहिए थी शादी। कोई भी नहीं चली। ये शादियां ना चलने की वजह से आपकी ज़हनी हालत ये हो गई है? जी। आप समझते हैं आपकी जो ज़हनी डिस्टर्बेंस है, थोड़ी सी परेशानी है आपको, ये इस वजह से कि आपकी शादियां कामयाब नहीं हुई? जी शादियाँ कामयाब नहीं हुई है। शादी कामयाब हो जाए तो से। बंदा ठीक रहता है? ठीक रहते। जब आपकी शादियां हुई आपकी ज़हनी हालत ठीक थी उस वक्त? मतलब है जहन खराब नहीं था, वैसे बस जहन अजीब सा था, तो अब सही हो गया। यानी शादियां नाकाम हो गई हैं तो आपका जहन सही हो गया? नहीं, इलाज तो पहले भी किए, ये वो। अच्छा, आपके लिए अब क्या किया जाए कि आपकी ज़िंदगी को आसान किया जा सके, आप नॉर्मल हो जाएं? मेरे लिए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ जैसे हूँ। क्या नाम है? आमना। कहाँ की रहने वाली है आमना बीबी? सरगोदा। यहाँ कैसे आई? इधर मैं आई हूँ, लाहौर में मुलाजमत करती हूँ, खाने का काम करती हूँ, किचन का। आपके शौहर कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? मेरे शोर को 18 साल में फौत हो गया है। बच्चे हैं? बेटा हुआ था, फौत हो गया 8 साल का। यानी अभी आप लावारिस हैं, तन्हा जी हैं? बिल्कुल तन्हा। घर में कोई और ख़ानदान में चचा ताया कोई उनके भी बच्चे? नहीं है। तो यहाँ ज़िंदगी कैसे अब गुजार रही हैं, क्या है? बस ऐसे ही गुजार रही हूँ जैसे आप देख रहे हो। सेहत के हालात क्या हैं? सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह की शुक्र है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 45। ज़िंदगी कोई मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किल आता है, क्या मुश्किलात? अकेले तनहा में बहुत ज़िंदगी औरत के लिए बहुत। जब आपके शौहर गुजर गए थे जी। उसके बाद आपने शादी क्यों नहीं की? बस ये गलती हो गई मेरे से, मैंने कहा कि ऐसे ही तनहा रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। तन्हा ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। कुछ लोग तो खुश रहते हैं अकेले रह के। ये जो अभी मारे रहे हैं ना लोग बाहर, ये मेरी बहन मुझे लेके आई है साथ पिंडी। ये महीना पिंडी रही है, आज फिर इधर आकर अब बाहर कत्ल हो रही हैं। नहीं, आपको आपकी बहन ने यहाँ छोड़ दिया? जी। तो जब आप उनके सर पे बोझ की तरह थी नहीं तो फिर उनको क्या तकलीफ थी कि आपको यहाँ छोड़ दिया? और यकीन माने मैंने उसको अपने ज्यों कि मैंने मुलाजमत शुरू की, मैंने लाख रुपया उनको खुला दिया। बहन को? जी। 8,500 मेरी तनख्वाह है, जो भी मैं लेती हूँ हर महीने में उसको देती हूँ। आपने मुतालबा तो नहीं किया था कि पैसे दो वापस, तो उन्होंने इधर छोड़ दिया? नहीं। 2 मुरब्बे मेरी ज़मीन है, वो भी उन्होंने रख लिया। यानी आपकी 2 मुरब्बे ज़मीन हथिया ली गई, आपका 1 लाख रुपया कैश हथिया लिया गया और आपको एंड में यहाँ ईदी होम में फेंक दिया गया, लावारिसों में। क्यों हुआ ये सब कुछ आपके साथ आमना बीबी? पता नहीं, ये तो अब उनको पता है जो फेंकवाने वाले हैं। जिंदगी तो आपकी, आपको भी तो पता होना चाहिए। इस वक्त भी उन्होंने पुलिस मेरे पीछे लगाई है, लेकिन मैं इस वजह से अपनी इज्जत में मुझे बहुत तो प्यारी। आपने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी खानदान के बंदे को नहीं बताया कि मेरे साथ ये जुल्म किया गया है? कि सब खानदान वालों को पता है, खानदान उनके साथ ही है। आपके साथ क्यों नहीं है कोई? जो भी है मेरा दुश्मन है, जिसको खिलाया वही मेरा आगे से दुश्मन निकला। क्या पैसे आपके जाली होते थे? सच्ची मुच्ची के पैसे नहीं खिलाती थी आप? बिल्कुल अपनी हलाल कमाई कमाती हूँ। बीबी आमना ने जो कहानी मुझे सुनाई है उस टूटी फूटी दास्तान में मुझे ये समझ आया कि 2 मुरब्बे खातून बता रही हैं इनकी ज़मीन है, 1 लाख रुपया कैश जो कि इनकी बहनों ने इनसे हथिया लिया है। शौहर इनका इंतकाल कर गया, जवानी में एक बेटा था, वो भी रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। इसके बाद ये तनहा हो गई हैं और ख़ानदान वाले सिर्फ जायदाद के और थोड़े से पैसों की खातिर इनको लावारिसों के इस इदारे में छोड़ गए हैं। ये कैसा जुल्म है मुआशरे में, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिए।
आज सच का सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। हमने उन बीबियों को रिपोर्ट किया जिनको उनके घर वालों ने बड़ी छोटी छोटी गलतियों की पादाश में ठुकरा दिया है। उन बच्चों को भी दिखाया जिनका हाथ उनके वालिदैन के हाथ से छूट गया है और आज वो ज़माने की भूल भलाइयों में ठोकरें खाने के लिए रह गए हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन हमें सोचना ये है कि हमने इंसानों की कदर करना क्यों छोड़ दिया है। एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, खुलूस और रवादारी के वो तमाम रिश्ते क्यों ठुकरा दिए हैं। उन तमाम मामलात को क्यों ख़ुद से दूर कर दिया है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं। वो तमाम मामलात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हैं, हमने उनको क्यों ठुकरा दिया। और ख़ास तौर पर मुआशरे में बेटियों का हम इतना इस्तेहसाल क्यों करने लगे हैं। हमें उस वक्त से बचना चाहिए जब इन इंसानों के दिल से रिक्कत के एक ऐसे मामलात शुरू हो जाएं कि एक एक लफ्ज़, एक एक आंसू बद्दुआ बन जाए। वही लम्हा फ़िक्रिया है। सोचिएगा ज़रूर एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज़। अस्सलाम वालेकुम।